नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की खबरें। स्वास्थ्य विभाग ने किया आगाह, अगर सावधानी नहीं बरती तो बिहार में कोरोना सामुदायिक संक्रमण का रूप ले सकता है। पटना जिला और राज्य धीरे धीरे कोरोना के सामुदायिक संक्रमण की ओर बढ़ रहा है। अगर लोग इसी तरह लापरवाही बरतते रहे तो अगले 20 से 25 दिनों में राज्य में कोरोना सामुदायिक संक्रमण का रूप ले सकता है। अकेले पटना जिले में 50 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं, जिनका यात्रा इतिहास नहीं है। कोरोना पर विभाग और डॉक्टरों की बैठक में मध्य जुलाई से राज्य में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण की आशंका जताई गई है। दरभंगा के जाले विधायक कोरोना पॉजिटिव, पटना एम्स रेफर। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब भाजपा के एक विधायक भी इस महामारी के चपेट में आ गए हैं। दरभंगा के जाले से भाजपा विधायक जीवेश कुमार मिश्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भाजपा विधायक के ड्राइवर की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। इस बात की दरभंगा सिविल सर्जन ने पुष्टि की है। विधायक जीवेश कुमार मिश्रा को पटना एम्स रेफर किया गया है। पटना में पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े 52 लाख रुपए लूट कर भागे बदमाश, कर्मचारियों को बनाया बंधक। बाइक सवार अपराधियों ने राजधानी पटना के अनीसाबाद में बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक से करीब 52 लाख लूट कर फरार हो गए हैं। खबरों की माने तो 8 से 10 की संख्या में आए बाइक सवार बदमाशों ने बैंक प्रबंधक और अन्य कर्मियों को बंधक बना लिया और लूट की घटना को अंजाम दिया। बैंक लुटेरों ने गार्ड से भी मारपीट की। नेपाल ने बांध मरम्मत रोकी, बिहार में जल प्रलय का खतरा। सीमा विवाद के बाद नेपाल लगातार भारत को परेशान करने वाली हरकत कर रहा है। नेपाल सरकार ने पूर्वी चंपारण के ढाका अनुमंडल में लाल बकेया नदी पर बन रहे तटबंध के पुनर्निर्माण कार्य को रोक दिया है, जिससे बिहार में बाढ़ का खतरा हो गया है। बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने इस बात की पुष्टि की है। महागठबंधन का साथ छोड़कर जदयू में शामिल हो सकते हैं जीतन राम मांझी। हम सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एनडीए में आना लगभग तय हो गया है। मंत्री अशोक चौधरी ने मांझी के घर वापसी का स्वागत किया है। मांझी के पार्टी का जदयू में विलय हो सकता है। इससे पहले जीतन राम मांझी ने जदयू में शामिल होने का संकेत दिया है। बीते कुछ समय से चल रहे महागठबंधन में समन्वय समिति को लेकर चल रहे रार की वजह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की राजद से तकरार चल रही है। पूर्व मंत्री भोला बाबू के समर्थकों ने राबड़ी आवास के बाहर की नारेबाजी। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर सोमवार को राघोपुर के वरिष्ठ वयोवृद्ध राजद नेता एवं पूर्व मंत्री उदय नारायण राय उर्फ भोला राय के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। वहां मौजूद समर्थकों ने कहा कि पार्टी के लिए जीवन भर समर्पित रहे भोला बाबू को यदि विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ेगा। लोजपा के पूर्व बाहुबली सांसद रामा सिंह ने तेजस्वी यादव से की मुलाकात, राजद में हो सकते हैं शामिल। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में लोजपा के पूर्व बाहुबली सांसद रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। खबरों की माने तो 29 जून को रामा सिंह राजद ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि वैशाली जिले में रामा सिंह की गिनती लोजपा के बड़े नेताओं में की जाती है और सवर्णों के बीच उनका बड़ा वोट बैंक है। दरभंगा से अक्टूबर में शुरू हो सकती है उड़ान सेवा। देश के अन्य कोनों तक उड़ान भरने का दरभंगा वासियों का सपना अब जल्द ही साकार हो सकता है। सब कुछ योजना के अनुसार चला तो अक्टूबर में दरभंगा के विद्यापति एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो सकती है। यह जानकारी दरभंगा के प्रशांत मिश्रा की ओर से आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दी है। गोपालगंज में शुरू हुआ गंडक का कहर, बाढ़ के कारण 1 दर्जन गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंडक के जलस्तर के बढ़ने से गोपालगंज के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी हालत हो गए है। यहां बाढ़ के पानी से करीब 1 दर्जन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। गोपालगंज के जिन इलाकों में बाढ़ जैसी हालात है उसमें सदर प्रखंड का रामनगर, मेहंदिया, मकसूदपुर, जगरीटोला सहित 1 दर्जन गांव शामिल है। चिराग पासवान ने कहा, महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की गंभीरता से करे जांच। लोजपा सांसद चिराग पासवान ने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर पूरे मामले की गंभीरता से जांच करवाने की मांग की है। इसके अलावा उन सभी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है जो गुटबंदी कर छोटे शहर से आए प्रतिभावान लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। अब देश और दुनिया की खबरें। चीन के खिलाफ भारत की तैयारियों को झटका, सामरिक रूप से अहम वैली ब्रिज टूटा।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित मुनस्यारी में सामरिक रूप से बेहद अहम माना जाने वाला एक बैली ब्रिज टूट गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ है जब मुनस्यारी मिलम रोड में एक भारी भरकम मशीन ले जाई जा रही थी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कभी भी ढह सकता है चीन में बना दुनिया का सबसे बड़ा बांध, डूब जाएंगे चीन के 24 राज्य। चीन के 24 प्रांतों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच चीनी जल विज्ञानी वांग वेइलियो ने थ्री गॉर्ज डैम की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए चेतावनी जारी किया है कि यह टूट सकता है। आपको बता दें कि दक्षिणी चीन में 1 जून से शुरू हुई आंधी और तूफान से 7,300 से अधिक घरों को उखाड़ फेंका है। राहुल गांधी का सरकार पर अटैक, पूछा चीन का मीडिया पीएम मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक अखबार की कटिंग को पोस्ट करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि चीन हमारे सैनिकों की हत्या कर रहा है, चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। ऐसे तनावपूर्ण समय में चीन की मीडिया पीएम मोदी की तारीफ क्यों कर रही है। इधर चीन के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहली बार टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा रणनीति और सीमाओं के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। अमेरिकी जीपीएस के विकल्प से बस एक कदम दूर चीन, ड्रैगन की बढ़ेगी ताकत। चीन अपने जीपीएस विंडो के पूरी तरह एक्टिव होने से बस एक कदम दूर है। चीन इस सीरीज के अंतिम सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसके लॉन्च होते ही चीन को खुद के जीपीएस से वैश्विक कवरेज मिल जाएगी। अब तक चीनी जीपीएस केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र में ही एक्टिव है। भारत लौटे पाकिस्तान में अत्याचार का शिकार हुए भारतीय उच्चायोग के अधिकारी। पाकिस्तान में दुर्व्यवहार और अत्याचारों का शिकार हुए पाकिस्तान स्थित भारतीय हाई कमीशन के 3 अधिकारी और 2 भारतीय ड्राइवर अटारी वाघा सीमा के रास्ते स्वदेश लौट आए। दोनों ड्राइवर सलीवा धसपाल और दिव्यमु ब्राह्मण केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हैं, जबकि अफसरों में कैप्टन मन्नू मिड्डा, एस शिव कुमार और पंकज शामिल है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।